सुप्रभातम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक महाजनपद के बारे में अध्ययन करेंगे। महाजनपद में देखें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक ओर धार्मिक क्रांति होती है तो दूसरी ओर धार्मिक परिवर्तन के फलस्वरूप लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप विकास के कुल 7 चरण उभरते हैं। इस चरण को देखें तो परिवार, कुल, ग्राम, विष, जन और जनपद और फिर महाजनपद होता है। सबके जो प्रधान होते हैं उनके अलग अलग नामों से जाना जाता है। महाजनपद का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ, याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है, अंगुत्तर निकाय सबसे इंपॉर्टेंट है। बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय में इसका उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? तो महाजनपद का। इसके अलावा जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय, ध्यान रखेंगे। इसमें 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, जो 2 प्रकार के राज थे। एक था राजतंत्र और दूसरा था गणतंत्र। राजतंत्र में इसका शासन जो होता है राजा करता है। प्रधान कौन होता है इसमें? राजा होता है, अध्यक्ष राजा होता है। वही गणतंत्र जो होता है, ऐसे राज्य का शासन गण यानी कि संघ के द्वारा होता है। जैसे में 2 उदाहरण मिले हैं, वजी और मल्ल। वजी और मल्ल जो थे ये गणतंत्र थे। 16 महाजनपदों में 2 महाजनपद भारत से बाहर थे। गंधार, ध्यान रखेंगे, एक गंधार ये था आपका पाकिस्तान, ये आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के पूर्वी क्षेत्र में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पूर्वी क्षेत्र में भारत से बाहर। और दूसरा है कंबोज, ये पाकिस्तान के हजारा जिले, वर्तमान क्या है? हजारा जिला है, वही हजारा जिला में ये स्थित था। कौन सा? कंबोज। तो भारत के बाहर की बात की जाए तो 2 ही महाजनपद था, गंधार और कंबोज। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य, जो लिच्छवी गणराज है, लिच्छवी गणराज को विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ दे आपसे कि विश्व का प्रथम गणतंत्र कौन है? तो वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र है। जो वजी संघ, पूछ दे कि किसकी राजधानी है सर? तो वजी की। वजी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। वजी संघ की, 2 बार लिखा गया है, वजी संघ की राजधानी थी। इसका गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ था। किसका गठन हुआ था 500 ईसा पूर्व में? वैशाली की। वैशाली किसकी राजधानी थी? किस महाजनपद की? वजी की राजधानी थी। 16 महाजनपद में 4 महाजनपद जो था सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। ध्यान रखेंगे, कौशल, याद कैसे रखेंगे? जो कुशल रहेगा वो शक्तिशाली होगा। मगध बिहार में तो था ही, उसके अलावा वत्स भी था, अवंती भी था। ये सब जो है 4 महाजनपद सबसे ज्यादा ताकतवर था। अब देखते हैं 16 जो महाजनपद हैं, टोटल कुल कितने महाजनपद हुए? 16। उन 16 महाजनपदों की राजधानी कहाँ थी और वर्तमान में उसका विस्तार, वर्तमान में कौन कौन इलाका है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बातें हैं 16 महाजनपद की राजधानी को देखते हैं। चलिए, जो कि शक्तिशाली महाजनपद था अंग, बिहार में। ये भी प्रश्न पूछता है कौन कौन से महाजनपद बिहार में है, तो क्रम से लिखे हैं ये तीनों, अंग, मगध और वजी, ये बिहार में है, बिहार के जनपद थे। अंग की राजधानी थी चंपा। वर्तमान में इलाका है भागलपुर और मुंगेर, याद रखेंगे, भागलपुर और मुंगेर। याद कैसे रखेंगे सर? तो अंग चंपा किसी लड़की की बात हो रही है, तो ऐसे याद रखेंगे, लड़की की अंग की बात हो रही है, याद रहेगा ना? ठीक है। दूसरा मगध की राजधानी थी राजगृह या फिर गृह ब्रज, या फिर ऑप्शन में दे पाटलिपुत्र, तो ध्यान रखेंगे। वर्तमान में पटना, गया और शाहाबाद का क्षेत्र, ये सब जो है इसमें मगध क्षेत्र में आता था। याद कैसे रखेंगे सर इसको? मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध ही था। मगध को याद रखने के लिए मगध में देखिए मग, एक शब्द आ रहा है यहाँ पर, मग, तो मग गिरी से क्या बन जाएगा? राजगिरी। कहाँ गिरी? राजगृह में गिरी, या फिर गृह ब्रज, जब गिरी तो बजने लगी, ऐसे करके किसी भी तरीका से ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। तीसरा है वजी,
वजी ये भी बिहार में है, राजधानी इसकी हो जाता है विदेह, मिथिला या फिर वैशाली। ठीक है, ये उत्तर बिहार के कुछ इलाके आते हैं इसमें, दरभंगा वगैरह, और वैशाली का क्षेत्र आता है इसमें वजी में। इसको याद कैसे रखेंगे सर? वजी, वजी यानी कि वजी, बाजा बजी, याद रहेगा? वजी मीन्स बजी, बाजा बजी। तो बाजा बजी तो किसकी शादी में? साली की शादी में बाजा बजी। ठीक है, साली की शादी में बाजा बजी। और साली से याद रखेंगे वैशाली, वैशाली इसकी राजधानी हो जाती है। इसके अलावा वैशाली से भी याद रखेंगे सर विदेह, विदेह राज जानते हैं, जनक के बारे में, मिथिला के बारे में जानते हैं, तो इसी तरह से हम याद रखेंगे। अगला है महाजनपद काशी, काशी और वाराणसी, ये तो फेमस है, आपको याद ही होगा, रहेगा याद। काशी की राजधानी कहाँ? वाराणसी। वर्तमान में क्षेत्र कौन से आएंगे इसमें? वाराणसी आएंगे, और उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में ही आएगा वाराणसी, वाराणसी ही आएगा, बनारस। इसके अलावा अगला महाजनपद है कोसल, कोसल की राजधानी श्रावस्ती, कोसल की राजधानी श्रावस्ती। अयोध्या ध्यान रखेंगे, वर्तमान में इलाका पड़ेगा क्षेत्रीय फैजाबाद। इसको कैसे याद रखेंगे सर? और एग्जाम में तो बहुत पढ़ना है ना, इतनी चीज़ें याद नहीं रहेगा, तो ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। कोसल, कोसल की राजधानी कहाँ? श्रावस्ती। कौन सा व्यक्ति जो है कुशल रहता है? कुशल मंगल कहते हैं ना, कुशल मंगल है, तो कुशल कौन रहता है? तो जो वस्ती में रहता है। किस में रहता है? वस्ती में रहता है। देखिए ना यहाँ पे वस्ती, एक शब्द बन रहा है वस्ती, तो जो वस्ती में रहेगा वह क्या होगा? कुशल होगा। तो याद रखेंगे कुशल से क्या बन जाएगा? श्रावस्ती हो जाएगा। तो ऐसे जो है ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। मल, मल गणराज्य की राजधानी थी कुशीनगर। कहाँ? कुशीनगर। अब देखिए वर्तमान में देवरिया का क्षेत्र जो है, देवरिया क्षेत्र उत्तर प्रदेश, ये प्रदेश आएगा, क्षेत्र आएगा। मल को कैसे याद रखेंगे? इसकी राजधानी कुशीनगर है, तो मल, मल बोलते हैं किसको? तो पहलवान को बोलते हैं मल। किसको बोलते हैं मल? पहलवान को बोलते हैं। पहलवान जो होता है वो क्या? कुश्ती करता है ना, कुश्ती ना करता है पहलवान, तो मल का अर्थ हो जाएगा पहलवान। और पहलवान क्या करता है जी? कुश्ती करता है। तो ऐसे याद रखेंगे, मल से कुशीनगर। वर्तमान क्षेत्र क्या आ जाएंगे इसमें? देवरिया आ जाएंगे। आगे चेदी, चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। कहाँ थी? शक्तिमती। वर्तमान में बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है, ये ध्यान रखेंगे, चेदी। इसको कैसे याद रखेंगे सर? चेदी। अच्छा, चेदी, चेड़ी जानते हैं? चेड़ी पान में रख के चेड़ी खाता है ना, उसमें रेड रेड रहता है, उसका कलर भी और रहता है ना, और अलग अलग कलर रहता है, मीठा मीठा लगता है। चेड़ी, चेड़ी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, चेड़ी बोलते हैं उसको। तो चेड़ी जब खाते हैं तो हमको क्या मिलता है? शक्ति मिलता है। क्या मिलता है? शक्ति। तो चेरी से याद रखेंगे चेदी, और चेदी से क्या याद रखेंगे? शक्तिमती। ये 16 महाजनपद में 1-2 प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे आपके एग्जाम में, ध्यान रखेंगे हर हमेशा। चेदी की राजधानी कहाँ? शक्तिमती। वत्स, वत्स की राजधानी कहाँ? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। इसको कैसे याद रखेंगे सर? वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वर्तमान में कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? तो इलाहाबाद और बांदा का क्षेत्र। ये सब यूपी में है। यूपी में भी ध्यान रखेंगे, यूपी में टोटल कितने हो जाते हैं? तो 8 हो जाते हैं, और भी लिखवाएंगे इसमें। बिहार में केवल 3 ध्यान रखेंगे। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। इसको कैसे याद रखेंगे? वत्स कौन बोलता है सर? वत्स, बोलो वत्स। कोई देवता, देवी देवता ही बोलता है सर। यहाँ पे एक नाम आ रहा है सांबिक, कौशाम्बी में सांबी, सांबी से याद रखेंगे शंभु। क्या याद रखेंगे? शंभु। शंभु प्रकट हो गए, अब बोल रहे हैं वत्स, बोलो क्या चाहिए। तो ऐसे याद रहेगा क्या? याद रहेगा। वत्स की राजधानी कहाँ हो गई? कौशाम्बी हो गई। फिर से एक बार देख लीजिए। अंग की राजधानी चंपा, किसी लड़की की नाम है चंपा। अंग की बात हो रही है। मगध, मग गिर गया। कहाँ गिर गया? राजगृह में गिर गई मग। वजी, बाजा बजी, किसकी शादी में बाजा बजी? साली की शादी, साली से वैशाली याद रखेंगे। काशी, काशी वाराणसी फेमस है, ऐसे याद रहेगा। कोसल, कोसल की राजधानी हो जाएंगे श्रावस्ती। कोसल, कुशल मंगल कौन रहेगा भाई? जो बस्ती में रहेगा। कहाँ रहेगा? बस्ती में रहेगा। मल, मल का अर्थ क्या होता है सर? पहलवान। मल का अर्थ क्या होता है? पहलवान। पहलवान क्या करता जी? कुश्ती लड़ता। क्या करता? कुश्ती लड़ता। तो ऐसे याद रखेंगे। चेदी,
चेदी यानी कि चेड़ी की बात हो रही है, पान मसाला में खाया जाता है, चेड़ी मीठा मीठा लगता, उससे क्या होता, शक्ति आता, मालूम पड़ता। चेदी से चेड़ी बनेगा, और चेड़ी से क्या याद रखेंगे, शक्ति। चेड़ी से शक्ति मिला, तो उसी तरह से चेदी की राजधानी कहाँ हो जाएगा, शक्तिमती। उसके बाद वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कोई देवता ही बोलेंगे वत्स, तो देवता में कौन देवता बोले जी, शंभु, यानी कि शिव बोले, प्रकट हो गए शिव और बोले कि वत्स बोलो, व्हाट यू वांट। अब अगला महाजनपद की बात करें, गंधार। गंधार की राजधानी तक्षशिला, वर्तमान में पाकिस्तान की पेशावर और रावलपिंडी। याद रखेंगे, पेशावर और रावलपिंडी, याद ना रहेगा। गंधार, इसकी राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला। गंधार की राजधानी तक्षशिला। अगला है पंचाल। पंचाल यूपी में, ध्यान रखेंगे, इसकी राजधानी अहिछत्र। पंचाल की राजधानी अहिछत्र। बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद का जो क्षेत्र है वर्तमान में आएंगे किसमें, पंचाल में। याद कैसे रखेंगे सर, पंचाल। पंचाल यानी कि पांचों हाथ को, पांचों उंगली को हम इस तरह से करें तो अहिछत्र, अहिछत्र बन जाता है। इस तरह से अहिछत्र बन जाए, किसी भी तरीका से याद कर लेंगे, आपको जैसे लगता है। हम जैसे याद किए हैं, बताए हैं, उसी तरह बता रहे हैं। पंचाल की राजधानी अहिछत्र, तो पांचों उंगली को ऐसे कर दे तो लगता है अहिछत्र, अहिछत्र जैसा लगता है, यानी कि सर्प जैसा लगता है, तो ऐसे याद रखेंगे। पंचाल की राजधानी कहाँ, अहिछत्र। इसके अलावा मत्स्य, मत्स्य ये राजस्थान में पड़ेगा, विराटनगर इसकी राजधानी, कहाँ, विराटनगर। वर्तमान क्षेत्र आ जाएंगे इसमें अलवार, भरतपुर और जयपुर। मत्स्य में कैसे याद रखेंगे सर, मत्स्य, मत्स्य मीन्स मीन, सफड़ी, मछली। अच्छा, हिंदू धर्म में देखा जाए तो मत्स्य, ईश्वर का सबसे पहला तो अवतार कौन सा था, मत्स्य अवतार था ना। मत्स्य अवतार, उसमें जब मत्स्य का अवतार लिए थे भगवान विष्णु, तो उसमें विराट रूप धारण किए थे। विराट यानी कि बहुत बड़ा, विराट का अर्थ क्या हो जाता है, विशाल, बहुत बड़ा। तो ऐसे याद रखेंगे ना सर, मत्स्य यानी कि विराटनगर। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी मथुरा, बहुत कॉमन है, याद रखेंगे। मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र था वो किस में आता था जी, सूरसेन में। अच्छा, सूरसेन याद है, सूर का अर्थ तो ऐसे होता है सर देव, सूरसेन मथुरा, मथुरा में एक राजा कंस था, याद है ना, राजा कंस। तो वो राजा जो कंस था वो राक्षस एक तरह से कह लिया जाए, उसको राक्षस था नहीं, ध्यान रखेंगे। तो सूर से असुर करके ऐसे याद रखेंगे। सूरसेन की राजधानी कहाँ, मथुरा। अस्मक, अस्मक की राजधानी पोटली या फिर पोतन, पोटली या पोतन। नर्मदा के और गोदावरी के आसपास का जो क्षेत्र है ये सब इसमें आ जाएंगे। अस्मक, अस्मक की राजधानी पोटली या फिर पोतन, याद रखेंगे। अस्मक, अस्मक को पोत दिए, अस्मक को क्या किए, अस्मक पोत लिए, अस्मक को क्या कर लिए, पोत लिए। भभूत को क्या कर लिए, पोत लिए। कुरु, कुरु की राजधानी कहाँ, इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, हरियाणा और दिल्ली का इलाका। इसको कैसे याद रखेंगे सर, कुरु, कुरु क्या, कुरु इंद्र प्रस्थ, कैसे याद रखेंगे। अब देखिए, हर हमेशा आप रामायण में चाहे कोई भी विष्णु पुराण में देखे हुए हैं कि स्वर्ग लोक पर कोई असुर जाकर के धावा बोल देता है ना। अब देवताओं के देव कौन है, खचरा देव इंद्र है, यही ना इंद्र है, देवताओं के देव इंद्र है। अब जैसे ही स्वर्ग पे जब संकट आता है तो वहाँ की जो भी अप्सरा वगैरह जो भी होती है, चाहे जो भी देवतागण होते हैं, वो बोलते हैं कि इंद्र अब यहाँ से क्या करूँ, प्रस्थान कुरु, क्या करूँ, प्रस्थान कुरु, यानी कि यहाँ से अब चलिए। इंद्रप्रस्थ, इंद्र प्रस्थान कुरु, कुरु की राजधानी क्या हो जाएगा, याद रहेगा। आगे अवंती, अवंती की राजधानी महिष्मती, वर्तमान में इलाका हो जाएगा मालवा का क्षेत्र और मध्य प्रदेश। अवंती, अवंती, अवंती से महिष्मती, तो महिष्मती देखे हैं ना, कौन बाहुबली, महेंद्र बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली। तो उनकी जो माँ रहती है वो क्या रहती है, महिष्मती। तो अवंती से हम याद रखेंगे
माहिष्मति। कंबोज, कंबोज की राजधानी हाटक। कहाँ? हाटक। अब आप गए बोझा ढोने, आप गए बोझा ढोने, आ कस के धके बोझ दिया न, आप कह रहे कम बोझ, हटाओ हटाओ, कथी? कम बोझ, हटाओ हटाओ से हाटक बन जाएगा, कम्बोज से क्या बन जाएगा? कम्बोज बन जाएगा, याद रहेगा? कम्बोज से कम्बोज, और उसकी राजधानी कहाँ? हाटक। दक्षिणी पश्चिमी का कश्मीर आ जाएंगे इसमें, और पाकिस्तान का हजारा जिला। हजार को धो के बोझ दिया, कह रहा है कि न हाटक हटाओ, कम्बोज हटाओ। ठीक है, ऐसे करके हम याद रखेंगे। तो ये हो गए आपके 16 महाजनपद। अब देखते हैं किस महाजनपद में किसका शासन था, कौन शासक हुए, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम अंग की बात करें तो अंग महाजनपद के शासक हो जाते हैं बृहद्रथ। याद रखेंगे, संबंधित शासक बृहद्रथ थे। काशी के शासक अश्वसेन, काशी के शासक अश्वसेन हो जाते हैं। और कोसल के शासक हो जाते हैं प्रसेनजीत। फिर अवंती महाजनपद के शासक हो जाते हैं चंद्रप्रदोत। विदेह के शासक जनक थे, आप लोग परिचित होंगे, विदेह राज जनक। वत्स के शासक हो जाते हैं उदयन। इसके अलावा संबंधित शासक ध्यान रखेंगे। मगध के हो जाते हैं बिंबिसार। उसके बाद में अजातशत्रु भी शासक बनते हैं यहाँ का, और उसके बाद में उदयन बनते हैं 3 नंबर पे शासक। तो इस तरह से याद कर लेंगे।